Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईमानदारी से गठबंधन जीतेगा और 1 लाख वोटों से जीत गया गठबंधन, और बेईमानी करते हैं तो बीजेपी निकलती है। अखिलेश यादव के साथ सौदा हो चुका है, इसलिए पूरा काम 36 है। बीजेपी ही जीतेगी। डायरेक्ट वोट बीजेपी को ही दे। आप लोग अपना वोट खराब ना करें, डायरेक्ट अपना वोट बीजेपी को दें। कहीं बात जाना है आपका वोट। यूपी तक की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फेज के चुनाव का क्या है माहौल, हमने इसे खुद अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में जाकर समझने की कोशिश की है। रामपुर और मुरादाबाद, यहां पर समाजवादी पार्टी के भीतर का अंतर्कलह साफ साफ दिखाई दे रहा है। रामपुर में आजम खान का जो गुट है वो फिलहाल अखिलेश यादव के इस कैंडिडेट से, यानी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहिबुल्लाह नदवी से उसने अपनी दूरी बना रखी है। लोगों में एक कंफ्यूजन है कि आजम खान के लोग कहां हैं, आजम खान का क्या समर्थन हासिल है या नहीं है। मोहिबुल्लाह नदवी जो कि सपा के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल अकेले दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ स्थानीय लोगों का जुड़ाव अभी तक बेहद कम है। जब तक आजम खान पूरी तरीके से मोहिबुल्लाह नदवी के साथ खड़े नहीं होते, तब तक इस चुनाव का चढ़ना बेहद ही मुश्किल है। कहा जा रहा है कि अभी भी मोहिबुल्लाह नदवी के साथ स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहरी लोगों की भीड़ है, और रामपुर हमेशा से आजम खान की सीट के तौर पर जाना जाता रहा है। ऐसे में आजम खान का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। जिस तरीके से मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान को आजम साहब की जगह आजम भाई बुलाया, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो एक पॉलिटिकल मौलाना हैं और उनके पीछे बड़े बड़े लोग नमाज पढ़ते रहे हैं, ये तमाम बातें वहाँ के लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही। आप सुनिए मौलाना का वो हिस्सा, मौलाना के इंटरव्यू का वो हिस्सा, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो आजम खान को कहीं ना कहीं अपने से कमतर या अपने बराबर समझ रहे हैं। और ये इसलिए अहम है क्योंकि वहाँ का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी आजम खान के कहने पर ही वोट डालता है, आजम खान के कहने पे लाठी डंडे खाने को तैयार है। तो क्या मोहिबुल्लाह नदवी को उनका समर्थन मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पहले आप सुनिए मोहिबुल्लाह नदवी को, फिर हम आपको बता रहे हैं कि मुरादाबाद में क्या स्थिति है। सुनिए। प्रेम के साथ और सच्ची भावना के साथ मुल्क के लोगों में, मुल्क के शहरियों में एक प्रेम का रिश्ता जगाना चाहिए, जिससे सभी चीजें पॉसिबल हो सकती। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल है कि आप अखिलेश यादव और आजम खान के बीच कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हैं कि कंसेंसस कैंडिडेट? देखिए, मेरे लिए दोनों ही सम्मान देखते मुअस्सिस है मेरे लिए दोनों ही, और इतना बड़ा फैसला क्या कहते हैं उन्होंने लिया, और फिर क्या कहते हैं तो ये तो उन लोगों की दोनों की मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। वो दोनों पार्टी के बड़े लीडर हैं और पार्टी को सुप्रीमो का फैसला सबसे ऊपर होता है, और वही इसको अपने सम्मान के साथ सबने मान लिया है। यहाँ पर सब लोग सहयोग भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि रामपुर में 2 गुट हो गए हैं। आजम खान का जो के लोग अभी आपके साथ नहीं हैं, आजम खान आपको नहीं चाहते थे, आजम खान अपना प्रत्याशी चाहते थे और वो दिखा भी। आसिम राजा ने अपना कैंडिडेचर दिया था लेकिन वो नहीं हो पाए। देखिए, एक परिवार में छोटी मोटी चीजें पेश आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार का इत्तेहाद खत्म हो जाए। ये तो एक इजहार आज़ादी राय होता है कि उसमें बात पेश आई और वो गुजर भी गई। अब कोई ऐसी बात है भी नहीं। तो उनकी मदद के बगैर आपको लगता है जीत जाएंगे? सब लोग आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। और ये तो आजम भाई के लोग ही नहीं है, बल्कि सारे हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब आ रहे हैं। तो मोहिबुल्लाह नदवी ये भी कहते सुने गए हैं कि कभी नवाबों का दौर था, कभी आजम खान का दौर था, और अब किसी और का दौर है, यानी कि अब उनका दौर है। ये बातें शायद ही आजम खान और उनके समर्थकों को अच्छी लगे। ऐसे में दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो सतह पर आ गई है। खैर, अब हम चलते हैं मुरादाबाद की तरफ, और मुरादाबाद का हाल ये है कि वहां भी दोनों कैंडिडेट का मतलब समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रुचि वीरा
और जिनका टिकट कटा वो दोनों आमने सामने हैं। यूपी तक की टीम ने रुचिवीरा से बात की तो उन्होंने एसटी हसन को लेकर सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि जिनको आना है वो आएं, और अगर वो नहीं आते तो माना जाएगा कि फिर वो सेकुलर पार्टियों के साथ नहीं है। वहीं एसटी हसन ने साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। वो सभी ऐसे लोगों को जो उनके साथ रहे हैं उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव कहेंगे तब भी वो चुनाव प्रचार मुरादाबाद में नहीं करेंगे। तो पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं एसटी हसन। अब तो वो मैदान में हैं और आप इस बार मैदान से बाहर हैं, तो आपका रोल क्या होगा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुरादाबाद के अलावा मैं कहीं भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मुरादाबाद मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो अपनी गर्दन कटाने तक की बात कर रहे हैं, अगर मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो वो फिर मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में रमज़ान जब खत्म होगा उसके बाद अखिलेश जी आएंगे, दोनों लोगों को बिठाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वक्त ज़्यादा निकल चुका, लोगों ने माइंड मेकअप कर लिए किसको क्या करना है। देखिए, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। जब किसी का टिकट कटता है तो थोड़े दिनों आदमी को और उसके समर्थकों को एहसास होता है, लेकिन अब ये सब बातें निबट चुकी हैं। सब लोग चुनाव में धीरे धीरे लग रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, ईद की वजह से भी लोग अभी मतलब मशरूफियात हैं, ईद की वजह से भी, और थोड़ा टाइम टेबल रूटीन चेंज हो जाता है और सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और मेरा कोई ऐसा नहीं है, आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूछिए किसी से कि किसी को कोई नाराजगी हो, किसी को कोई गिला हो, तो मैं तो यही देख रही हूँ कि सब लोग मेरे चुनाव में लगे। और अब आखिर में मुरादाबाद के आम लोगों की आवाज़, आम मुसलमानों की आवाज़, क्या चाहता है मुसलमान, क्या कह रहा है मुसलमान, ग्राउंड रियलिटी क्या है। यूपी तक ने कुछ मुस्लिम समुदाय से आज अलविदा की नमाज के बाद बात की। कुछ लोगों का कहना था कि उनके लिए साइकिल अहम है, यानी कि जहां समाजवादी पार्टी वो वहीं वोट देंगे, लेकिन कईयों का ये मानना है कि दोनों की लड़ाई में फ़ायदा बीजेपी को होने जा रहा है। लोगों के छोटे छोटे बयान हैं, आप इन्हें सुनिए, अंदाज़ा लगेगा कि मुसलमानों में इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मुरादाबाद में। ईमानदारी से गठबंधन जीतेगा और 1 लाख वोटों से जीत गया गठबंधन, और बेईमानी करते हैं तो बीजेपी निकलती है। हाँ, गठबंधन की वजह से बीजेपी जीतेगा। ये सब गठबंधन जो है ऐसी है, बीजेपी को ही निकालने के लिए है। ये गठबंधन की वजह से बीजेपी जीतेगी। गठबंधन ना होता तो बीजेपी नहीं जीतती, कांग्रेस ही जीतती। अखिलेश यादव के साथ सौदा हो चुका है, इसलिए पूरा काम 36 है। एक्सचेंज सबका टिकट काटा गया है, पूरा मौजूदा विधायक का बिजनौर में ही टिकट काट दिया गया है, इसलिए बेकार है, फालतू की बात। अभी कहना चाह रहे हैं वो है इससे बढ़िया मेन बीजेपी ही जीतेगी। डायरेक्ट वोट बीजेपी को ही दे, आप लोग अपना वोट खराब ना करें, डायरेक्ट अपना वोट बीजेपी को दें। कहीं बात जाना है आपका वोट, गठबंधन को लड़ाया जाएगा। सबकी अपनी अपनी राय है, ये इनकी अपनी राय है, ये इनकी अपनी राय है। आपकी राय क्या? हमारी राय गठबंधन की है। कुछ सोच समझ के ही टिकट फाइनल किया गया। हम तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आला कमान सारी कैलकुलेट कर रहा, हर चीज को देखते हुए टिकट जो है फाइनल किया गया।